लिए जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम आपका काफ़ी 30 क्वेश्चन हमारे टॉप क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इनके एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं आने के, 100% नहीं तो 90% इनके चांस अधिकतर रहते हैं। थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा इसका साइज है। 90% इनके चांस रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, भारत का नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल किस प्रतापी राजा से है? यानी राजा से पूछा है, महाराणा प्रताप से, चंद्रगुप्त मौर्य से, भरत चक्रवर्ती से, अशोका मौर्य से। तो अशोका मौर्य तो होगा भी नहीं, चंद्रगुप्त भी नहीं होगा, महाराणा प्रताप भी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो भरत चक्रवर्ती होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगी। पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम वीडियो को दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका जो आंसर होगा वो मुंबई हो जाएगा। मुंबई सपनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसके सपनों के शहर के नाम से? आपको बता दें, सपनों का जो शहर है वो मुंबई माना जाता है, मुंबई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा। बड़ा हो जाए, बड़ा, ना कि जनसंख्या वाला। जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे टॉप 30 क्वेश्चन चलेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? राज्य पहले 2021 से पहले की बात करें, अभी वर्तमान की बात करें तो 28 हैं। अगर हम 2021 से पहले की बात करते हैं, लगभग अक्टूबर के महीने से 28 कर दिए गए हैं। पहले जो थे वो 29 थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर 28 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये 2021 से पहले का है, पहले पहले का ये जो है। ठीक है, आपके लिए मैं इस तरह से निशान लगाऊंगा कि पीडीएफ में समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। गंडकी, कोशी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गंगा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ये काफी पवित्र नदी भी मानी जाती है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी के बारे में पूछा है, अभी पूछा था हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा था? भारत की सबसे लंबी नदी यानी लंबी नदी। अब पूछ रहा है चौड़ी नदी कौन सी है? ये चौड़ी होगी, ये लंबी हो गई थी, ये चौड़ी पूछ रहा है अब। तो इसकी जो चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो झूलना मीनारा तो होगा ही नहीं, शहीद मीनार भी नहीं होगा, चार मीनार कुतुब मीनार से छोटा है, दूसरे नंबर पे ये आता है, पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे पे नहीं, ये नहीं आता। कुतुब मीनार हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है, लंबा मतलब काफी लेंथ जिसकी बड़ी हो, लंबाई। भांगड़ा बांध, इंदिरा सागर बैंक बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो इसका जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा, तो इससे ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसका थोड़ा साइज और बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। साइज थोड़ा और ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हम जो है 1 घंटे की क्लास मुश्किल से 10 मिनट में ही खत्म कर देंगे। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सुरंग के बारे में पूछा, किसके बारे में? सुरंग। सुरंग कौन सी है? चेनानी, नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मैली गोंडा सुरंग, कामसेट सुरंग। तो कामसेट सुरंग तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगी, ये हो जाएगी चेनानी। ठीक है, बहुत क्लियर दिख रहा है लाल रंग से। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है अभी तक जो है वो बात करें तो? हरमंदिर साहब की नहीं, एमपी भी नहीं है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा इसकी। इसकी जो मूर्ति पूछ सकता है तो वो कौन की है? वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है? वल्लभ भाई पटेल की। आप याद रख सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, पटेल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। थोड़ा इस पे थोड़ा काम, उंगली थोड़ी कम काम कर रही है, पर आपको पूरी नॉलेज मिलेगी हमारे पास में। ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? यानी विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, महिला विश्वविद्यालय कब हुआ? तो 1917 में, 1915 में, 1916 में, 1925 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1916 ईस्वी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1916 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे गलत हो जाएंगे आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। राइट जो आंसर हो जाएगा वो 1916 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, वन स्तरीय विज्ञापन पीठ, एलएसआर विद्यालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। आपको हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको देखते ही पता पड़ जाएगा। बच्ची को याद करने का क्या तरीका है? देखो, आप अगर सपोज करो 1 मिनट आंख बंद करके पढ़ो, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ऐसे पढ़ सकते हो आप, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है भारत का महिला। इस प्रकार से सेंस में भी पढ़ सकते हो, पहला जो विश्वविद्यालय वो एसएनडीटी है। ठीक है, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा भी जाता है महिला के बारे में। भारत की पहली भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? यही पूछ लिया है कि पहला विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई के बारे में मैंने आपको बता दिया, सपनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई खेलों में बड़ों स्वर्ण पदों प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी पूछ रहा है कमलजीत सिंधु। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कमलजीत सिंधु हो जाएगा। देखो, एक बार में मैंने आपको आंसर बता दिया, पता पड़ गया था। हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे बताने के लिए, साथ ही साथ पीडीएफ भी देंगे, और बिल्कुल हमारे चैनल पर फ्री पढ़ाई होगी। हमारा लाइक शेयर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो दोस्त हैं, अगर आप कामयाब हो जाओ हमारी तो वही फीस काफी है। अगर आप कामयाब होते हो तो हमारा नाम, अपना नाम रोशन करोगे, आप हमारे चैनल अजय हेल्प एजुकेशन का नाम रोशन करोगे। क्योंकि जो है ना, हम फीस नहीं लेते अभी, क्योंकि सर जो जो बताएंगे आप कि हम सर अजय हेल्प एजुकेशन से पढ़कर आए थे,
तो हमें बहुत अंदर से फील होगा कि चलो एक बच्चा था चूंकि हमारा सक्सेस हुआ है, और भी बच्चे हमारे पढ़ाई हुए सक्सेस होंगे। तो 15वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, राजिया सुल्तान, वैशेंद्री पाल, सुचेता कलप्रयानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी, वैशेंद्री पाल। ये गलत, कल्पना चावला भी गलत हो जाएगा, रजिया सुल्तान भी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। भारत का प्रथम महिला आईपीएस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन पुलिस, आईपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन पुलिस सर्विस होती है। काफी लोगों की ड्रीम होती है, इसे क्लियर करने के लिए यूपीएससी का एग्जाम निकालना पड़ता है। किसका? यूपीएससी का एग्जाम निकालना पड़ता है, तब जाकर आईपीएस, आईएएस और पीसीएस आदि बन पाते हैं। ठीक है। प्रथम महिला सरोजिनी नायडू, ये भी नहीं है क्योंकि सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी प्रथम। किरण बेदी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस पर एक फिल्म भी बनी है किरण बेदी, आप जाकर देख सकते हो। बिमला देवी गलत हो जाएगा, मदर टेरेसा भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किरण बेदी हो जाएगा। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, अभी हाल बताया था। इसका जवाब जो है आपको देना है, कौन सा है सही है, मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फतीमा बीबी और कर्णमल मल्लेश्वरी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम फतीमा बीबी। कोई पूछ भी सकता है, काफी बार ये लॉ के में क्वेश्चन आ गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लैंड कैनिंग, लॉर्ड माउंटेन बेटन, लॉर्ड डेफरिन या लॉर्ड लिटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, लैंड माउंट बेटन। सही है, ये गलत हो जाएंगे। हम आपको काफी 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, हमने 66% पार कर लिया है, 66 पॉइंट कुछ पार कर लिया है। अब हमारा रह गया है वो 33% रह चुका है, 33 पॉइंट कुछ परसेंट रह चुका है, 33% कुछ के करीब रह चुका है। तो इसका 6 पॉइंट के करीब करा दिया हमने। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मीरा राजी देसाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे। अब आया एक क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने गए थे? यानी कब तारीख पूछ रहा है। 25 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, 15 अगस्त 1947 को इसके बने थे। ठीक है। अन्य ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने आपको बताया है। करीब 70%, 97% में इसका आंसर ये नहीं हो, ये होता है 97% नहीं होता है, मतलब 97 इसके चांस नहीं आने के, इनका मतलब ये है। ठीक है। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिमा पटेल, फतिमा बीबी, इंदिरा गांधी, अन्य। ये तो हो ही नहीं सकता, अब तीन में से एक हमारा आंसर है, इसे हम काट ही देते हैं। ठीक है, अब ये कट गया। ठीक है। फतिमा बीबी जो थी वो न्यायालय थी, मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था, देखो मैं बताता हूँ कहाँ गया ये सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सर्वोच्च न्यायालय में? तो ये तो फतिमा बीबी थी। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्या? इंदिरा गांधी। ठीक है। काफी बढ़िया हमारी क्लास चल रही है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बशरप्पा नदम्पा जेट्टी। तो ये तो होगा ही नहीं, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली भी नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब्दुल कलाम मानी वैज्ञानिक के रूप में स्वीकार करी जाते हैं, हमारे भारत देश के लिए काफी इंटेलिजेंट बॉय थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्रथम बार किसने प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। इस पर आप इंपोर्टेंट का साइन में कुछ इस प्रकार से डालता हूँ, आप चाहें इस प्रकार से डालते हो, चाहे किस प्रकार से भी, जो भी है ऐसे होता चाहिए, इस प्रकार से स्टार बनाकर भी डाल सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताओ तो जनगण मनगढ़ राजस्थान राष्ट्रीय गान जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो आंसर नहीं होता, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला। करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन है ये जो है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और इन्हें देखना ये है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो राकेश शर्मा हो जाएगा। ठीक है, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं हम। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला, यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछ रहा है। बिमला देवी, रीना कौशल, धर्म सेतु, डॉक्टर अमृता पटेल, तारा चेरी यन। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो रीना कौशल हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा।
साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी अभी एक पेज बाकी हमारा, उस पर हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी बताएंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल अजय हेल्प एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना बचे। वैसे हम लाइक शेयर के लिए करते नहीं हैं, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर देना और हमें सपोर्ट जरूर करना। बस इतना ही आपसे कहना है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आप अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो बेशक आप वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। भारत में प्रथम निर्मित भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक, भीष्म प्रतिमा, प्रतिज्ञा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी, ठीक है, नाटक था। भारत का प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? निर्मित का मतलब कब शुरू हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1913 में हुई थी। 1913 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, तीसरा क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भरत चक्रवर्ती से, हिंदुस्तान से, सिंधु शब्द से, अन्य से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिंधु शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु शब्द हो जाएगा। इसका जो आंसर सिंधु शब्द हो जाएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम आपको एक नंबर बता दें, 74 51 85 97 36 पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हो हमसे। थैंक यू, जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।